बहुत बार पढ़ा रखा है, मैं ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ाऊंगा। डी के ए का मतलब है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम की बीमारी किसके कारण होती है? तो ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, लैक ऑफ इंसुलिन इन डीएम फर्स्ट पेशेंट। डीएम फर्स्ट वाले मरीज को इंसुलिन की कमी आई, और अगर उसके साथ में कोई इन्फेक्शन वगैरह लग गया तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी के साथ में कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और आप फैट का ब्रेकडाउन करोगे। और यहां पर इसमें क्या शुरू हो जाता है? तो याद रखिएगा, फैट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। फैट का क्या शुरू हो जाता है? ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब इसमें फैट का ब्रेकडाउन होता है तो फैट कीटोन में टूटती है, तो इसके कारण आपको यूरिन में और ब्लड में कीटोन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, कीटोन का नेचर एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसमें आपको एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। तो अगर आपको यूरिन में कीटोन मिल जाए, ब्लड में कीटोन मिल जाए, पीएच आपकी एसिडिक मिल जाए, ध्यान रखिएगा बाइकार्बोनेट का लेवल आप में एबनॉर्मल देखने को मिल जाए और ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ा हुआ मिल जाए 350 से ऊपर, तो समझ लेना ये DKA है। अगर मैं रिपोर्ट बताऊं तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इस मरीज में आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, इस मरीज में आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो लगभग 350 mg से ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर आपने पूछा कि सर यूरिन कीटोन मिलेगी क्या? यूरिन कीटोन तो प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा आपने पूछा कि सर इस मरीज में ब्लड में कीटोन मिलेगी क्या? तो ब्लड में भी कीटोन मिलेगी, ये भी प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा आपने पूछा कि सर इस मरीज का पीएच क्या होगा? तो पीएच लेस देन 7.3 होगा। आपने पूछा कि सर इस मरीज का बाइकार्बोनेट क्या होगा? तो वो भी लेस होगा। कितना? नॉर्मल वैल्यू से कम होगा। ध्यान रखिएगा, लेस देन 20 कर लो। तो ये तमाम चीजें इस मरीज में आती है। इसके अलावा इसमें एसीटोन के कारण, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एसीटोन अरे ड्यू टू एसीटोन इसमें आपको फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्रूटी ब्रीथिंग देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, फ्रूटी ब्रीथ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको देखने को मिले तो इसमें कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन का मतलब अरे एबनॉर्मल रेगुलर इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन ये तमाम चीजें इस मरीज में आती है। तो बीमारी का कारण तो इंसुलिन की कमी है, तो इलाज तो वही होगा। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन के पेशेंट में इसके अलावा क्या होगा? वो इसके अलावा जो सिम्टम आएंगे वो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अदर डीएम सिम्टम, यानी पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, अदर रेस्ट ऑफ डीएम साइन एंड सिम्टम। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट दूसरे जो डीएम के साइन एंड सिम्टम आते हैं वो भी मौजूद है। तो इलाज के लिए मैं डायरेक्ट इंसुलिन नहीं दे करके सबसे पहली प्रायोरिटी तो इसमें एयरवे लूंगा कि अगर कोई एयरवे में समस्या है तो एयरवे को पेटेंट करो। एयरवे में कोई समस्या नहीं है तो इस मरीज को मुझे देना है आईवी फ्लूइड जिसका नाम है नॉर्मल सलाइन। अरे कौन सा देना है? नॉर्मल सलाइन देना है। कितना? 0.9%। सर इसमें आपने D5 क्यों नहीं दिया? ऑलरेडी डायबिटीज है। सर D10, D25, D50 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑलरेडी डायबिटीज है। सर आपने RL क्यों नहीं दिया? RL में लैक्टेटिंग रिंगर होता है। लैक्टेटिंग रिंगर में प्यारे दोस्तों एसिड होता है और मेरे मरीज को ऑलरेडी एसिडोसिस है, तो इसलिए मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा है, उसका नाम है नॉर्मल सलाइन। सर नॉर्मल सलाइन मरीज को क्या करेगा? अगेन रीहाइड्रेट करेगा। रीहाइड्रेट का मतलब उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाएगा। ये इसको मरीज को रीहाइड्रेशन करेगा और जैसे ही मेरे मरीज को वापस से अगेन रीहाइड्रेशन होगा, उसके बाद में इसको क्या दूंगा? इंसुलिन दूंगा। इसके बाद में मरीज को क्या दूंगा? इंसुलिन दूंगा। और इंसुलिन कौन सा दूंगा? रेगुलर वाला दूंगा, जो ध्यान रखिएगा शॉर्ट एक्टिंग के रूप में देखने को मिलता है। और ये इंसुलिन देते ही मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में इस कंडीशन में यहां लिख सकता हूं कि चेंजेज क्या हुआ था, तो याद रखिएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या मिला था? एसिडोसिस। तो ये कंडीशन तो आपको समझ ही लेना है कि इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है।